वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विश्वगुरु शील प्रभुपाद की जय। नारद मुनि की कथा प्रारंभ हुई कल, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि नारद मुनि अपने शिष्य वेद व्यास जी को भक्तों की संगति, भगवत भक्ति के महत्व को समझाते हैं और अपनी कथा शुरू करते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा था, श्लोक संख्या 23 हमने देखा था और हमने कहा था कि थोड़ा इसका जो तात्पर्य है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत लगभग सारी की सारी फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, पूरा वर्णन कर दिया गया है। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कश्याचन वेदवादिनम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। दासी का पुत्र था। चातुर्मास में जो भक्ति वेदांती साधु महात्मा जो है वो विचरण नहीं करते थे तो उनकी हम सेवा करते थे। अगले श्लोक में उन्होंने बताया अपने कुछ गुणों के बारे में और साधु महात्माओं के गुणों के बारे में। ते मय्य पेता अखिल चापले अर्भके दान्ते अधृत क्रीडन केनुवर्निति वर्तिनी चक्रुहु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनियो अल्पभाषिणी। तो कुछ गुण बताए हैं। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे। कौन निष्पक्ष थे? तुल्य दर्शनाः, स्वभाव से निष्पक्ष। कौन? जो भक्ति वेदांती साधु महात्मा थे। किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। तो अहेतु की कृपा के लिए क्या लिखा है यहां पर? कृपान, चक्रुहु कृपाम, उन्होंने कृपा की। यद्यपि तुल्य दर्शना, और स्वभाव से तुल्य दर्शन थे, निष्पक्ष थे, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था, दांते, और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। अखिल चापले अर्भके, बालक होने के नाते भी मैं खेलकूद से आसक्त न था। अखिल चापले अर्भके। फिर साथ ही मैं चपल न था। चपल न था उसके लिए क्या है? चंचल न था प्रभु। चपल के लिए चापले, चापले और तो उसके लिए रुचिया, अधृत क्रीडन के, अधृत क्रीडन के। यस, वेरी गुड। अधृत क्रीडन के जो था वो खेल कूद में रुचियां नहीं थी। और जो चपल नहीं था अर्थात चालाक नहीं था या चंचल नहीं था, तो उसके लिए क्या था? चंचल नहीं था, उसके लिए अखिल चापले। हाँ,
ठीक है, अर्भके बालक के रूप में थे तो, और फिर उसके बाद में कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी, अल्पभाषिणी ही, कम बोलने वाला था मैं। तो उन भक्ति वेदांती साधुओं ने मेरे ऊपर कृपा की, विशेष कृपा थी। वैसे तो वह स्वभाव से तुल्य दर्शना थे, सबको समदृष्टि से देखते थे, निष्पक्ष थे, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने विशेष कृपा की। और मैं जो है किसी प्रकार के ये खेल क्रीड़ाओं में रुचि नहीं रखता था, मैं चपल नहीं था, मैं इंद्रजीत था और मैं मितभाषी था। आज है श्लोक संख्या 25। आप में से कौन उच्चारण करेंगे? अभी आपने उच्चारण नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। रश्मि माता जी, श्लोक में से उच्चारण कीजिए। उच्चिष्टलेपानुमोदितो द्विजैः उच्छिष्टलेपान् अनुमोदित द्विजै समभुञ्जेत सकृत् स्म भुञ्जे तत् अपास्त किल्बिषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा एवं प्रवृत्तस्थित विशुद्धचेतसः सद्धर्म एवात्मरुचि तत् धर्मा एव आत्मरुचि प्रजायते। प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है। नेटवर्क चला गया लगता है प्रभु जी का। उच्चिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजैः उच्छिष्टलेपान् अनुमोदित द्विजै सत्कृतस्म भुञ्जे तदपास्तकिलबिषः सकृत् स्म भुञ्जै तत् अपास्त किल्बिषै एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तद्धर्म एव आत्मरुचि प्रजायते। बहुत बढ़िया, सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे श्लोक में से। उच्चिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजैः सत्कृतस्म भुञ्जे तदपास्तकिलबिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। एक बार और। उच्चिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजैः सत्कृतस्म भुञ्जे तदपास्तकिलबिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। शब्दार्थ। उच्चिष्ट लेपान झूठन, अनुमोदितः अनुमति से, द्विजय वेदांती ब्राह्मण द्वारा, सकृत एक बार, स्म था, भुंजे ग्रहण किया, तत् उस कार्य से, अपास्त नष्ट हो गए, किलबिषः समस्त पाप, एवं इस प्रकार, प्रवृत्तस्य लगे हुए, विशुद्ध चेतसः शुद्ध चित्त वाले का, तत्त वह विशेष धर्म स्वभाव एवं निश्चय ही, आत्मरुचि ही, दिव्य आकर्षण प्रजायते प्रकट हुआ। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी झूठन ग्रहण की और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। और स्वयं नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के जो पूर्व कल्प में हुआ था
उसके बारे में बता रहे हैं। प्रसाद की महिमा का वर्णन है इसमें। कह रहे उच्चिष्ट लेपान अर्थात झूठन, अनुमोदित अनुमति से, द्विजय वेदांती ब्राह्मणों द्वारा सकृत एक बार। ये सकृत शब्द राम जी के प्रॉमिस में भी आता है, सकृत एव प्रपन्न तवास्मि च याचते। अगर एक बार व्यक्ति मेरे पास आकर के बोल दे कि हे राम मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं मैं एक व्रत धारण कर लेता हूं, व्रतम मम, मैं एक व्रत ले लेता हूं और उसको संरक्षण प्रदान करता हूं। तो सकृत का अर्थ है एक बार। स्म था भुंजे ग्रहण किया, तथा उस कार्य से अपास्थ नष्ट हो गए, अपास्थ नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? किल्बिषः समस्त पाप। ये शब्द भगवत गीता में कहीं पर आया है किल्बिषः? यस, कोई बता सकता है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। भगवत गीता में प्रभु 3.13 में है, यज्ञ शिष्टो आशीनो भुंजते यज्ञशिष्टाशिन संतो संतो भुंजते त्वाम अगम पाप पचामी आत्मकारनाथ। किल्बिषः भुंजे, भुंजे मतलब ग्रहण किया। किसी को मालूम है किल्बिषः शब्द कहां पर आया गीता में? इसी में ही है प्रभु जी। प्रभु इसी में ही है, 3.13 में ही। 3.13 में ही है। 3.13 बोलिए, पूरा बोलिए ना श्लोक। 3.13 में है प्रभु जी। यज्ञ शिष्टाशिन संतो। यस, मंजू मुरारका माता जी बोलिए। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते किल विषय। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। किल विषय का अर्थ है समस्त पाप, सारे पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या था? भगवान का प्रसाद पाने से, अर्पण करके यज्ञ में किया हुआ प्रसाद पाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है तद पास्त किल विषः, नष्ट हो गए किल विषः समस्त पाप। एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य लगे हुए विशुद्ध चेतसः, इस प्रकार से शुद्ध चेतना में स्थित हो गए व्यक्ति, तत् वह विशेष धर्म स्वभाव एवं निश्चय ही आत्मरुचि दिव्य आकर्षण प्रजायते। उसके हृदय में, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, सारे पापों से मुक्त हो चुका है, उसके हृदय में क्या हो जाता है? भगवान के भक्तों के प्रति दिव्य आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आत्मरुचि प्रजायते। तत् धर्म एवं आत्मरुचि प्रजायते। उनके हृदय में स्वयं ही स्वतः ही रुचि प्रकट हो जाती है। फिर से अनुवाद एक बार, और मुख्य बातों को ध्यान दीजिएगा कि उनकी अनुमति से। पहली बात तो झूठन कैसे खाई है? परमिशन से। कई बार हम कोशिश करते हैं कि महाप्रसाद मिल जाए, भगवान का प्रसाद प्रसाद, फिर वो प्रभुपाद जी को भोग लग गया तो महाप्रसाद, फिर किसी बड़े सीनियर भक्त ने उस प्रसाद को पा लिया तो महाप्रसाद। तो हमें लगता है कि हम भी थोड़ा महाप्रसाद पा ले, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो कैसे पाना है? अनुमति से। विवेक जी, कैसे पाना है? विद ड्यू परमिशन प्रभु जी। यस, विद परमिशन। उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी झूठन ग्रहण की, सकृत एक बार, और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। अपास्त किल विषः, सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब भक्ति वेदांतियों या वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। जो जिस प्रकार से वो कार्य करते थे, जिस प्रकार से वो सेवा करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, वो कह रहे नारद मुनि, मेरे लिए वो सब कुछ आकर्षक बन गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोगों को यह आकर्षित नहीं करेगा कि आप कितना बढ़िया प्रवचन करते हैं, लोगों को यह आकर्षित नहीं करेगा कि आपने किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, लोगों को आकर्षित करेगा आपका स्वभाव। व्यक्ति किससे सुंदर होता है? अपने स्वभाव से सुंदर होता है।
तो भले ही हो सकता है कोई बोलने के लिए अच्छा ना हो, क्लास अच्छी ना देता हो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग याद करेंगे किसको? बोलने के तरीके को नहीं, स्किल्स को नहीं, उसके स्वभाव को। जैसे स्वभाव का एक लक्षण है, अरे वो बहुत विनम्र है, वो कभी गुस्सा नहीं करते, कितना प्रेम से उन्होंने हमारा आदर सत्कार किया, वेलकम किया, और हमारे लिए उन्होंने प्रसाद बनाया या हमारे लिए वो प्रसाद लेके आए। इसके लिए व्यक्ति को याद किया जाता है, स्वभाव के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा है, पीपल विल इंप्रेस बाय योर स्वभाव को बोले, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नेचर। आप कैसे अपना कार्य करते हो, कैसे अपने सारे कार्यों को निभाते हो, उससे वो प्रभावित होंगे। हमारे सीनियर डिवोटीज भी बोलते हैं, आप जब लोगों को यात्रा में लेके जाते हो 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन, तो लोग ये देखते हैं कि अरे वाह, डेली ये भक्त लोग के कीर्तन करते हैं, सुबह उठते हैं और सब लोगों को मदद कर रहे हैं। आपका प्रसाद हो गया प्रभु जी, आपका माता जी प्रसाद हो गया, आपका प्रसाद कैसा था, अच्छा लगा, सारा स्थान दर्शन हो गया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपके लिए कुछ व्यवस्था कर ले। वो स्वभाव देख करके उनका हृदय जो है आकर्षित हो जाता है भक्तों के प्रति और भक्ति के प्रति। भक्तों के प्रति आकर्षित हो गया मतलब भक्ति के प्रति आकर्षित हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल देख करके वो परिवर्तित हो जाएंगे। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। संक्रामक रोग क्या होता है? यस, ओम प्रकाश जी, संक्रामक रोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। फैलने वाला रोग एकदम संक्रामक होता है। यस, फैलने वाला रोग। तो हमने पहले भी इसको बताया है कि एसोसिएशन इज कंटेजियस। ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति में से दूसरी चीजें हमारे अंदर आ जाएगी अगर हम उसकी संगति में रहेंगे, चाहे वो अच्छा एसोसिएशन हो या बुरा एसोसिएशन हो, दोनों ही हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमें चूज करना है कि हमें कौन सी संगति में रहना है। एसोसिएशन इज कंटेजियस। तो यहां पर कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है, अर्थात ऑटोमेटिकली वो दूसरों को प्रभावित करेगी, उनको भी अपने से आकर्षित करेगी भक्ति। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। पहली बात तो नाम क्या है? एक एक बात का इस तात्पर्य में हमें ध्यान रखना है, एक एक बात का, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। और पहली लाइन को अंडरलाइन कर लो। सब कुछ अंडरलाइन करने का, इसमें कुछ भी नहीं है पूरे तात्पर्य में ऐसा जो अंडरलाइन नहीं करने का है। सब कुछ ऐसा ही है, पूरा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? मैंने भक्तों का क्या नाम बोला? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त मतलब पाप रहित या पाप सहित? पाप रहित। या समस्त पाप रहित है वो, शुद्ध भक्त है वो। इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। श्री भगवान शुद्धतम विशुद्धतम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो भौतिक जो भी गुण हैं, भौतिक जो भी हमारे ऊपर प्रभाव है, उन सब से हमें क्या होना होगा? शुद्ध होना होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में बोला है कि आप परम शुद्ध है, आप परम पवित्र हैं? यस, चतुर्थ। यस, वंदना गुप्ता माता जी से परम धामम परम, परम धामम परम। चतुश्लोकी भगवद गीता के जस्ट बाद में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कहते हैं भगवान आप परम धाम है, आप परम पवित्र हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि श्री भगवान विशुद्धतम सत्ता है, और जब कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर, भौतिक गुण कौन कौन से हो गए? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके संक्रमण से मुक्त होकर
उन्हीं के समान शुद्ध न होले तब तक वह श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हमें अगर शुद्ध भक्त बनना है तो तीनों गुणों से परे उठना है, और तीनों गुणों से परे उठने के लिए भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? तीनों गुणों से कैसे परे उठा जाएगा? भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 26। यस, बहुत बढ़िया नीतू माता जी। माम चयो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन, भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सगुणान सम्मतीत्येतान, तीनों गुणों को वो पार कर जाएगा और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेगा। क्या करने से सुमन माता जी? भक्ति करने से। भक्ति करने से। भक्ति करने से। माम चयो अव्यभिचारिणी, कैसे भक्ति करने से? अव्यभिचारिणी भक्ति करने से। कल एक परिवार में गए थे, जागो हरि बोल, यस। कल एक परिवार में गए थे तो वहां पे एक प्रभु जी बता रहे थे, बोले कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि अलग अलग जगह, आज सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, अब मत करो ये, अब बोले फोकस हो जाओ। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले 10-10 फीट का गड्ढा आप करोगे कहीं पर और पानी ढूंढोगे, 10 फीट का यहाँ पर, 10 फीट का यहाँ पर, 10 फीट का यहाँ पर, 10-20 जगह 10-10 फीट का गड्ढा कर दिया आपने, तो पानी कहीं नहीं मिला। बोले एक ही जगह करो, 200 फीट का करो, पानी निकल जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण था वो, राइट? तो हमें भक्ति में अच्छे से लग जाना है, भगवान कृष्ण की भक्ति में। हम सोचते थोड़ा इधर भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए, माता जी की भी कृपा हो जाए, पिताजी की भी कृपा हो जाए, अर्थात शिव जी की कृपा हो जाए, फिर कृष्ण जी की भी कृपा हो जाए। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। एक ही जगह गड्ढा करो, एक ही जगह फोकस करो, एक ही जगह अच्छे से करो, बस पूरा एकदम कृपा हो जाए भगवान की, पूरा भक्ति रूपी जल प्राप्त हो जाए। प्रभु जी कल 48 माला हुई थी मेरी प्रभु जी। हाँ, 48 माला हुई थी कल मेरी। क्या माला 48 हुई थी मेरी कल। 48 माला हुई थी। हरि बोल। श्री भगवान विशुद्धम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले तब तक वह श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे, और यह बालक उनकी संगति से एक बार उनका झूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। कई बार दिखाते ना फिल्म वगैरह में, मूवीज वगैरह में, सीरियल वगैरह में, वैसे एकदम से उसके अंदर शक्तिपात हो गया, एकदम पूरा शरीर अलग हो गया। ये वैसा कुछ नहीं है, पर ये आध्यात्मिक गुण है। वो शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्तों की संगति से तुरंत व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जैसे ये व्यक्ति कौन पवित्र हो गया? अभी ये कौन है? ये नारद मुनि। नारद मुनि। एक दासी पुत्र है, आगे जाके नारद मुनि बनेंगे। यही नारद मुनि आगे जाके उस जब क्या नाम है उसका, जो शिकारी था, मृगारी, उसको बोलते तू धनुष तोड़ दे, तू बाण तोड़ दे, वो तोड़ देता है। तो नाम जप कर, वो करने लग जाता है। उसी तरह से प्रभुपाद जी जब वहां गए अमेरिका, न्यूयॉर्क में, हिप्पीज से मिले, उनको बोला तुम नाम जप करो, नाम जप करो, भोजन करना है, प्रसाद पाना है, मेरे यहाँ पर आओ। वो वहां पर चले गए, धीरे धीरे शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। कितनी ज्यादा शक्ति है शुद्ध भक्तों में, समझ में आ रहा है ना? उनकी आज्ञा तुरंत हमारे जीवन को बदल देती है, उनकी संगति हमारे जीवन को बदल देती है। इसलिए कई बार जो पुराने प्रभु जी लोग हैं, माता जी लोग हैं, प्रभुपाद जी के समय के, वो बोलते हैं कि जब भी प्रभुपाद जी आते थे, जैसे ऐसा लगता था आसपास पूरा एकदम ऑरा बना हुआ है, तेज है उनके चारों तरफ, वो आ रहे हैं, उनकी स्माइल जो है ऐसी ओशियनिक लगती थी, एकदम समुद्र के जैसे विशाल। तो महसूस किया है लोगों ने, ये शुद्ध भक्तों का
प्रभाव होता है, जहाँ वो जाते हैं, जिनसे वो मिलते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं, सब आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को एक मछुआरे ने जाल में कैद कर लिया समुद्र के अंदर, और फिर बाद में उनका स्पर्श हो गया तो वो भी उसमें भाव में चला गया। चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से वो भी भाव में चला गया। ये है शुद्ध भक्तों का विशेष प्रभाव वस्तुओं के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर। यहां तक कि जो शिवानंद सेन था, उनका एक कुत्ता था, उनको प्रसाद पवाया था, वो भी आध्यात्मिक रूप से एकदम रोमांचित हो गया था और फिर बैक टू होम भगवान के धाम चला गया प्रसाद की प्रभाव से। ये पूरा तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ मैं अंडरलाइन करवाऊं, कहाँ कहाँ मैं इसको वो मार्क करवाऊं, बस आप पूरा इसको लाल कर दो एकदम। हनुमान जी की कहानी याद आ रही है, कितनी सही है मालूम नहीं, बट कहानी याद आ गई। बोले सीता मैया आप ये मांग में सिंदूर क्यों भरते हैं? बोले राम जी को प्रसन्नता होती है, राम जी प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से। अच्छा, राम जी प्रसन्न होते हैं? तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया हनुमान जी ने। वैसे ही तात्पर्य जो है इसको पूरा वैसा वाला तात्पर्य है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से एक बार उनका झूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना ग्रहण की जा सकती है। अंडरलाइन कर लो, आपके लिए रेफरेंस आ गया। पर किसके बारे में लिखा है? शुद्ध भक्तों। ऐसी झूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो इसको अंडरलाइन कर लो, क्या क्या करोगे, पूरा अंडरलाइन है इसमें तो सब। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्लीज फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग। मैं जो बोल रहा हूं वो फॉलो करो। माया तो क्या, माया का कुछ पिताजी भी आ जाएगा ना, कुछ प्रभाव नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा शक्ति है शुद्ध भक्तों में। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। जो भक्ति में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे, नाम जप नहीं कर पा रहे, कीर्तन नहीं कर पा रहे, तो कोई भी ये सब समस्या जो है भक्तों की संगति से दूर हो जाती है। अच्छा, एक बात समझिए, इस बात को आगे थोड़ा सा। शुद्ध भक्तों की संगति से तो पूरी तरह से समस्या समाप्त हो जाती है। कई बार आपने देखा है, जस्ट अनुभव किया है ऐसे ही। मान लीजिए आपको कोई बीमारी थी और आप हॉस्पिटल चले गए, और हॉस्पिटल जाने मात्र से आपको क्या लगता है, अरे यार यहाँ तो ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस यहाँ तक ही आना था, यहाँ आने से ही ठीक हो गया है। डॉक्टर से मिल लिए, कंसल्टेशन ले ली, उसमें ही ठीक लगने लग गया, दवाई की बोले आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटीज होते हैं, उनकी संगति मात्र से हमें लगता है अरे गुरुजी आपके दर्शन हो गए, सारे प्रश्न समाप्त हो गए, कोई प्रश्न है ही नहीं, बस अब यही लगता है कि आप जो बोल रहे हैं उसको पालन करना है। तो इसका एक और प्रभाव जो हम कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के प्रभाव से अगर इतना कुछ हो सकता है, तो शुद्ध भक्ति में जो अभ्यासरत हैं, जो नए नए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो मान लीजिए 10 साल से 15 साल से अभ्यास कर रहे हैं, 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, उनकी संगति भी करोगे तो आपकी समस्याएं, आपकी बाधाएं स्वतः ही थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। उनमें भी इतना प्रभाव होता है, ठीक है। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित होता है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के नाम, यश, गुण, लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। देखिए ये बार बार ये शब्द आ रहा है, कंटेजियस, संक्रामक। शुद्ध भक्तों के प्रसाद पाने से व्यक्ति, जो दासी पुत्र बालक था, वो शुद्ध हो गया और उनको आकर्षण हो गया भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति, उनके प्रतिदिन के अभ्यास के प्रति, उनकी नाम जप में रुचि के प्रति, नाम, रूप, गुण, लीला, यश के प्रति उनकी रुचि हो गई।
नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है। क्या मतलब है इसका प्रभा माता जी? पूरित हो जाता है। प्रभु जी उनके क्रियाकलाप जितने भी हैं उन सब के प्रति उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है और भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसकी भर जाता है, पूरित हो जाता है लगभग। हाँ, स्वतः ही शुद्ध भक्तों की संगति से उसमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उन शुद्ध भक्तों का आकर्षण है। शुद्ध भक्तों का आकर्षण किसमें है? नाम रूप गुण लीला, इन सब में आकर्षण है। तो उनकी संगति करोगे तो आपको भी क्या आकर्षित करने लगेगा? नाम रूप गुण लीला। कितने लोगों ने अनुभव किया इस बात को? हरि बोल, बताइए। यस, मान लीजिए आप किसी भक्त से मिले और उनकी रुचि कीर्तन करने में है, उनको कीर्तन में करते देखकर आपकी भी रुचि होगी कीर्तन में, उनको भगवान का दर्शन करते हुए देखकर आपको भी रुचि होगी भगवान के दर्शन करने में। ये जो है शुद्ध भक्तों की संगति का प्रभाव है। हमारे अंदर भी वो गुण आ जाते हैं। हमारे अंदर भी धीरे धीरे अरुचि पैदा हो जाती है। किसके प्रति? भौतिक संगति के प्रति, भौतिक आकर्षण के प्रति। तो एक हो गया आध्यात्मिक आकर्षण, एक हो गया भौतिक आकर्षण। तो भौतिक आकर्षण के प्रति अरुचि, आध्यात्मिक आकर्षण के प्रति रुचि। पर ये बात जो है भौतिकता के लिए भी सत्य है, याद रखना। हम बताए हुए पहले भी आपको, वो आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, जैसे ये भक्ति के लिए कार्य करता है ना, वैसे के वैसा ये क्रम अपोजिट भी है। कुछ गलत आदत है तो उसके लिए भी काम करता है। जनसंगत से, संगति से, जैसी संगति होगी वैसा रंग चढ़ जाएगा। अभी पूरा भागवतम की संगति चल रही है तो भागवतम का रंग चढ़ा हुआ, यस नारद मुनि, यस शुद्ध भक्त, महाप्रसादम, वाह क्या बात है। जैसी संगति बदलेगी तुरंत दूसरा रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ भक्त होंगे शायद क्लास में, ऐसा मैं समझ रहा हूं कि जैसे ही क्लास बंद होती है ना उसके बाद तुरंत एक कप चाय चाहिए। तो प्रभु जी छोड़े साल भर हो गया। वो तो प्रसादम का टाइम हो जाता है प्रभु उस वक्त। हरि बोल, महाप्रसादम का समय। जय। नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के नाम यश गुण लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। इसको भी अंडरलाइन करो, पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है श्री भगवान की लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। ये शुद्ध भक्तों के उनके गुणों की संक्रामकता का अर्थ, अर्थात वो शुद्ध भक्त हैं तो उनके गुण हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? हमें भी कैसा बना देंगे? शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना, श्री भगवान की लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। हमारे अंदर भी टेस्ट आ जाएगा, रुचि आ जाएगी। बच्चों को देखा आपने? बच्चों को देखा आइसक्रीम खाते हुए? क्या एग्जाम्पल है आइसक्रीम वालों को, बता सकता है? दो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, बताइए। प्रभु मैं बताऊं? हाँ पूनम माता जी बोलिए। यस पूनम माता जी। हरे कृष्णा। और कोई बोल रहे थे? हरे कृष्णा। यस सुषमा तिवारी माता जी बताइए। पूनम माता जी बताइए। नेटवर्क के बाहर हो गई लगता है। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, बच्चों में क्या कंपैरिजन भी होता है। तो एक बच्चा है वो आइसक्रीम खा रहा है, सेम आइसक्रीम है, मान लीजिए थोड़ा कलर डिफरेंस है, कुछ ऐसा है मान लीजिए, तो आइसक्रीम खा रहा है। दूसरा बच्चा उसको चाव से खा रहा है, पूरा उसमें डूब करके क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो जो पहला बच्चा है उसको देख रहा है, उसको लग रहा है मेरे में इतना स्वाद नहीं है, उसमें ज्यादा स्वाद है। हाँ,
तो उसकी रुचि उसके प्रति बढ़ जाती है कि मुझे भी ये पाना है, मुझे भी इसको लेना है, और वो कहता है कि मुझे ये वाला दो, मुझे ये वाला दो। तो वैसे ही भक्तों की, शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान के प्रति, भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति स्वतः ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती है। समझ में आ गया? अब कौन सी आइसक्रीम फीकी लगने लग गई? बोलो भौतिक। बोलो। जिसको हम पहले खा रहे थे, जिसको हम या पहले जो बच्चा पहले खुद की खा रहा है उसमें उसको अरुचि उत्पन्न हो गई और फेंक करके उसको बोलता नहीं मुझे तो ये वाली खानी है। अरुचि उत्पन्न हो गई। आप में से बहुत सारे भक्त यहाँ बैठे हुए, 90 भक्त हैं आज बैठे हुए यहाँ पर। मैं आशा करता हूं कि कम से कम 30 भक्त ऐसे होंगे जिनको अब अरुचि हो गई है। अपनी पुरानी वाली आइसक्रीम अब ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। अब ये नई वाली आइसक्रीम, भागवतम की आइसक्रीम, भगवत गीता की आइसक्रीम, श्लोक याद करने की आइसक्रीम, उसको ध्यान से सुनने की आइसक्रीम, नाम जप करने की आइसक्रीम, भगवान को अर्पण करने की आइसक्रीम, ये ज्यादा अच्छी लगने लग गई है। दूसरी वाली में रुचि नहीं। 5.7 भगवान यही बता रहे हैं गीता की। यस, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। क्या बता रहे 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में? यस, जो भक्ति भाव से कर्म करता है विशुद्ध आत्मा है। हाँ। और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है तथा सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं मरता। बहुत बढ़िया। तो हमें भगवान का प्रिय बनना है। अगर हम भगवान के प्रिय हैं तो सबके प्रिय हैं। यहाँ शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति पथ के सारे अवरोधों तथा समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति रुचि के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं और अंत में वह श्री भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थिर हो सकता है। ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों के संगति से विकसित होती हैं और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरि बोल। लास्ट में तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रभुपाद जी ने प्रवचन बोला है और प्रवचन का रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया है। हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है इस श्लोक। हाँ, मैं पूरा कर लूं। ओके। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। मैटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में उनको कोई रुचि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। पहला क्या बोला? ईश्वर के प्रति सारे अवरोध दूर हो जाएंगे। तो एक साइड में इसको नोट कीजिए, समझिए। आसक्त हो सकता है, ठीक है। दूसरा, दृढ़ता आ सकती है। तीसरा, पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है। चौथा, दिव्य अनुभूति आ सकती है। पांचवा, अंत में श्री भगवान की प्रेम में सेवा के धरातल पर स्थिर हो सकता है। ये क्या है? किसी को समझ में आया? क्या है ये? श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो जो उसके पहले की लाइन थी उसमें क्या था? उसमें ये था, देखिए, हाँ, कि भक्ति पथ के सारे अवरोधों। ये कौन सी लाइन है सुशील कुमार जी? ये कौन सी स्थिति है? भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों से दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। ये कौन सी अवस्था है? अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो क्या आएगी? दृढ़ता, आसक्ति, पूर्ण रुचि, अनुभूतियां, भाव और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम।
ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से विकसित हो सकती हैं, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। नारद मुनि ने क्या किया है? शुद्ध भक्तों का, भक्ति वेदांतियों का संग किया है, उनकी सेवा की है। और भगवान की सेवा का शुभारंभ कहां से होता है? भक्तों की सेवा से। भगवान की भी प्रथम अनुभूति किससे होती है? महाप्रसादम से। बोल दो सभी लोग, महाप्रसादे गोविंदे। साधे गोविंदे। यस, तो भगवान का प्रथम दर्शन किससे है? महाप्रसाद से। अगर आप लोगों को प्रसाद पाने का मंत्र याद नहीं है तो प्लीज आज हम ग्रुप में भेजेंगे, प्रसाद पाने का मंत्र याद कर लीजिए। भगवान का भोग हो जाए, उसके बाद में प्रसाद पाने से पहले ये मंत्र बोलना है। भोग लगाने के मंत्र हमने ग्रुप में शेयर किए थे, फिर से हम शेयर कर देंगे भोग कैसे लगाना है। 3 बार प्रभुपाद जी का मंत्र, 3 बार चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, 3 बार भगवान श्री कृष्ण का मंत्र। फिर पर्दा बंद कर देना, 10 मिनट के लिए रखना है, फिर वापस लेने जाना है और फिर हरे कृष्ण मंत्र बोलना है। फिर सारा आइटम सब में मिला देना है, फिर ला करके आपको भगवान का प्रसाद पाना है और पाने से पहले महाप्रसाद मंत्र बोलना है। ठीक है? तो प्रभु जी यही मंत्र याद नहीं होता है, पता नहीं क्या बात है, क्यों कौन नहीं सा होता है? यही वो महाप्रसाद? महाप्रसाद करने वाला है। पूरा याद है प्रभु जी, पूरा याद महाप्रसाद है। गोविंद। माता जी बाद क्या में होता है ना, महाप्रसाद मंत्र याद करने का टाइम वही है जब महाप्रसादम सामने रखा हुआ है। जब महाप्रसादम सामने रखा हुआ है तो मंत्र याद करने की बुद्धि नहीं चलती है, फिर तो एक ही बुद्धि चलती है, बस फटाफट गोविंदे नम ब्राह्मण वैष्णव गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। लो भाई क्या है ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं कुछ प्रभु जी लोग, जस्ट मतलब प्रवचन करते हुए हंसी मजाक में बोलते हैं। मतलब कुछ भक्त है मंदिर में, वो क्या करते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे हरे महाप्रसादम की जय। शुरू। तो ये याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा सा इसका अनुवाद भी थोड़ा सा याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। यस पूर्विका माता जी, क्या प्रश्न है? बहुत ही सुंदर ये तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, बहुत अच्छा तात्पर्य है, आपको याद रखना होगा। तो सारी की सारी नव भक्ति की जो 9 सीढ़ियां हैं उसमें सेकंड सीढ़ी कौन सी है? साधु संग। कीर्तनम कीर्तनम आदो श्रद्धा तथा साधु संगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा होगी तो साधु संग होगा, साधु संग होने से क्या होगा? भजन शुरू हो जाएगा, भजन शुरू होने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब स्थितियां प्रकट हो जाएगी। इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंत में यही लिखा है कि ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से विकसित होती हैं, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। एक लाइन में बोल दिया, शुद्ध भक्तों की संगति। प्रभु जी शुद्ध भक्त कैसे मिलते हैं, मतलब? तो इस श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। एक तो हो गया सतम कृपा, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा। दूसरा है भक्त की सेवा, भक्तों की सेवा करना। तीसरा है श्रद्धा, और चौथा है गुरु का आश्रय। और गुरु जी जो हैं, अगर हम आश्रय दे देंगे हमें, तो हम भक्ति में स्वतः ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? मतलब कैसे पहचाने हैं प्रभु जी शुद्ध भक्त को? माता जी उसने, अब आपको किसको पहचानना है? प्रभुपाद जी को पहचान तो लिया, हाँ। तो अब क्या पहचानना है आपको? न- हो गया, सेवा हमारा जीवन तो हो गया, पूरा सवर गया। प्रभुपाद जी हमारे गुरुदेव हैं, वो हमारे शुद्ध परम भक्त है, शुद्ध भक्त हैं, उनकी संगति करनी है। उनकी संगति कैसे करेंगे? उनकी वाणी के द्वारा। उनकी वाणी को हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो लिखा है हम पढ़ रहे हैं। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। मुख्य शब्द लिख लीजिए इस श्लोक में। एक सवाल था, हाँ, ये जो झूठन का यहाँ पे क्या मतलब है? जो शुद्ध भक्त तो झूठन छोड़ते नहीं है। हाँ नहीं छोड़ते। उन्होंने परमिशन से पूछा कि मैं आपका थोड़ा प्रसाद पालूं, तो उन्होंने अपना प्रसाद दे दिया। अच्छा, अपने प्रसाद में सिर्फ प्रसाद दे दिया? प्रसाद दे दिया, वो झूठन खिलाया। इसी प्रकार से समझिए इस बात को। ठीक है?
मुख्य शब्द हैं। नीति का भी आ रहा था, घटाने का भी आया था मेरे उसमें। विवेक जी, हाँ जी प्रभु जी। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, ये मुख्य शब्द हैं। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, उनका प्रसाद पाने से ही, वो भी अनुमोदितो, परमिशन लेकर के। द्विजय, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 26। कौन दोहराएंगे? श्लोक संख्या 26, ममता पटेल माता जी दोहराइए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले शब्दार्थ में से पहले दोहराएंगे। तत्र अनु अहम कृष्ण कथा प्रगायताम, तत्र अनु अहम कृष्ण कथा प्रगायताम, अनुग्रहेण अश्रवणं मनः हरः, अनुग्रहेण अश्रुणं मनहरा, ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः, ता श्रद्धया मे अनुपदं विष्णुवतः, प्रियश्रवसी अंगमम अभवत् रुचिः, प्रिय श्रवसी अहम मम अभवत रुचि। श्लोक में से तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, मनुग्रहेणाश्रवणं मनोहरः, मनुग्रहेण शृणोम मनोहरः, ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः, ता श्रद्धया मे अनुपदं विष्णुवतः, विष्णुवतः, प्रियश्रवस्यङ्ग ममाद्भवद्रुचिः, प्रियश्रवस्यङ्ग मम भवदृचि। तन्नावहं कृष्ण कथा प्रगायता। सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। थोड़ा सा डिले है आपका नेटवर्क, ठीक। सभी लोग एक साथ उच्चारण कीजिए। तन्नान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, मनुग्रहेणाश्रवणं मनोहरः, ताः श्रद्धयामेऽनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः। तन्नान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, मनुग्रहेणाश्रवणं मनोहरा। तन्नान तत्र, ओके, सुनीता शर्मा माता जी तत्र बोल, तन्ना नहीं है। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, मनुग्रहेणाश्रवणं मनोहरा, ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, प्रिय श्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ, तत्र वहाँ, अनु प्रतिदिन, अहम मैं, कृष्ण कथा कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन, प्रगायता गायन करते हुए, अनुग्रहेणा अहेतु की कृपावश, अश्रवणम सुनते हुए, मनः हराह आकर्षक, ता वे श्रद्धया आदर पूर्वक, मैं मेरा, अनुपदम प्रत्येक पग पर, विशृण्वतः ध्यान से सुनते हुए, प्रिय श्रवसी श्री भगवान का अंग, श्री भगवान का अंग, हे श्रील व्यासदेव, मम मेरी, अभवत ऐसी बन गई, रुचि प्रवृत्ति। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की
जय। अनुवाद। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। हरि बोल। रुचि बढ़ती ही गई। भगवान के प्रति जो यश गान है, उनकी लीला का गान है, महिमा का ज्ञान है, उसको सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बताया जा रहा है इस श्लोक में। तत्रान वहन कृष्ण कथा प्रगायता, वहां प्रतिदिन मैं कृष्ण कथा सुनता था, कृष्ण कथा का गायन सुनता था। किनसे? अनुग्रहेण, अहेतु की कृपावश, अश्रवणम, सुनते हुए, मनः हरा, आकर्षकता वे श्रद्धया आदरपूर्वक, मेरा मन जो है भगवान की कथा के प्रति, भगवान के उस गायन के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाता है। भगवान के प्रति कैसे हमारी प्रीति हो, भगवान के प्रति हमारा मन कैसे आकर्षित हो, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। या उसके क्या लक्षण हैं, अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित हो गए हैं तो उसके क्या लक्षण हैं। आइए अनुवाद एक बार फिर से देखते हैं। हे व्यासदेव, उसके लिए क्या लिखा है? अंग, प्रिय श्रवस्य अंग, श्री भगवान का अंग, हे श्रील व्यासदेव, मेरी मम अभवत, ऐसी बन गई रुचि, मेरी प्रवृत्ति ऐसी बन गई। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उस महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। मन को आकर्षित करने वाली मनोहरी लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय के प्रति आकर्षण प्रतिक्षण अधिकाधिक विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। मम भवद रुचि ही, मेरी रुचि बढ़ती गई, मेरी रुचि बढ़ गई, मेरी रुचि ऐसी बन गई। किसकी रुचि कैसी बन गई? मोहिनी माता जी बताएंगे, मोहिनी देवी दासी माता जी। नारद मुनि के प्रभु जी। किसके प्रति? प्रभु जी इनके भक्ति के प्रति प्रभु जी। भगवान के प्रति, भगवान के विषय के प्रति, भगवान की कथा के प्रति। साफ साफ लिखा है कृष्ण कथा प्रगायता। ऐसा नहीं है कि अभी ये कृष्ण कथा चल रही है, कृष्ण कथा प्रगायता, कृष्ण कथा को गायन कर रहे थे। कौन गायन कर रहे थे? वेदांती ब्राह्मण जो आए थे, महान वेदांती प्रभु जी। और एक बात बताओ मेरे प्रिय भक्तों, यहाँ बैठे हुए थोड़ा दिमाग लगा करके, ये कथा कब की है और भगवान कृष्ण कब आए थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तो जब नारद मुनि उस कल्प में आए थे तो उस वक्त भी वेदांती लोग भगवान की लीला को जानते थे, तो गायन कर रहे थे। तो बोल दो एक बार हरि बोल। प्रभा माता जी हरि बोल। हाँ हरि बोल। कौन सा कल्प चल रहा था? एक कल्प पहले, और उस कल्प में भी कृष्ण कथा थी। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है तत्रान वहम कृष्ण कथा प्रगायता। प्रतिदिन मैं कृष्ण कथा सुनता था, जो गायन करते थे, अनुग्रहेण कृपावश सुन, और मेरा मन उनसे आकर्षित हो जाता था। जो भक्ति वेदांती साधु हैं वो गाते थे उस कथा को, और मेरा मन उनसे आकर्षित हो जाता था। अच्छा लग रहा है सुन करके सब लोगों को? थोड़ा ये कंपैरिजन देख करके कि कृष्ण कथा कब बोली गई है। अरे हम तो सोचते थे मात्र द्वापर युग में अभी आए थे भगवान। कृष्ण कथा पहले भी चल रही है। बहुत ही सुंदर है। हे व्यासदेव, उस संगति में, कौन सी संगति में? जल्दी से बताएंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूं फास्ट। रश्मि, डॉक्टर रेशमा माता जी, कौन सी संगति में? प्रभु जी वो जो वेदांत ब्राह्मण आए हुए थे। यस, महान भक्ति वेदांती जो साधु थे, ठीक है।
कौन सी लीलाओं का श्रवण कर रहे थे मंजू मुरारका माता जी? कृष्ण की लीलाओं का। कृष्ण की मनोहर लीलाओं का। किसकी कृपा से सुन सके? यस, सीता सुंदरी माता जी। वेदांतियों की कृपा से सुन सके। यस, भक्ति वेदांतियों की कृपा से सुन सके। और हाँ, इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। और सुनना चाहता हूं, और सुनना चाहता हूं। पर वो रुचि कब उत्पन्न हो सकती है? ध्यान से सुनने पर। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो रुचि नहीं बढ़ेगी। अनुपदम, प्रत्येक पग पर विषणवतः, ध्यान से सुनते हुए। इस बात को इंपॉर्टेंट है शब्द, इसको, इस शब्दार्थ को, इंपॉर्टेंट शब्दार्थ को, और इस अनुवाद में इस बात को अंडरलाइन करो। इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से, ध्यान पूर्वक सुनते रहने से प्रिय शवशी श्री भगवान का, अनुपदम, प्रत्येक पद पर। अब ध्यान से सुनते हैं तो रुचि उत्पन्न होती है। क्लास में, चलो ये तो हो गई हमारी भागवतम की क्लास। अगर आप याद करो अपने स्कूल का समय, साइंस का स्टूडेंट है आप या मैथमेटिक्स का है कोई टीचर है, जो सबसे ज्यादा पढ़ाई में नंबर लाते हैं, उनको उस पढ़ाई के प्रति क्या होती है? रुचि होती है ना। रुचि होती है प्रभु जी। रुचि होती है, ध्यान होता है। और मैं एक था अपने कॉलेज में जिसको बहुत अरुचि उत्पन्न होती थी। जब भी वो टीचर कुछ पढ़ाते थे, पीछे जाके मैं ऐसे करने लग जाता। प्रभु जी वो आपको ध्यान इसमें से सुनता ही नहीं था। और ध्यान से नहीं सुनने का कारण क्या था? नींद आना। नींद आती थी तो ध्यान से सुनते नहीं थे। तो अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या पढ़ा रहे, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई रुचि नहीं आने वाली। कल पूछ लेंगे क्या पढ़ाया था तो कुछ याद नहीं रहेगा। वैसे ही हमारी इस कथा में, भागवतम कथा में, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको इसमें क्या आएगी? रुचि आएगी। अरे कल क्या था? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नारद मुनि, वो प्रसाद, उनके भक्तों के प्रति भक्ति के सारे गुण उनके अंतर आ गए। भक्ति में संक्रामक, भक्तों की संगति संक्रामक होती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित, और झूठा खाया था उन्होंने पूछ करके। रुचि। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो रुचि नहीं आएगी। और सरल करो इसको, रुचि तो दूर में, समझ में ही नहीं आएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा में ध्यान से सुनना होगा, तब समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी आकर्षक हैं। क्या मतलब हुआ इसका? नीरज गुप्ता माता जी बताएंगे, हमारे बीच में उपस्थित है, जयपुर से, पिंक सिटी से, गोविंद देव जी की नगरी से। दिव्य कार्यकलाप जैसे कि मतलब पूरी ये लाइन का अर्थ समझाना है, पूरी लाइन शुरू से लेकर के कार्यकलापों का भी। कार्यकलाप व्यक्तिगत लक्षणों से आकर्षण, मतलब अद्भुत, जो मतलब भगवान ने जो दिव्य कार्यकलाप, मतलब जो अद्भुत चीज, अद्भुत करा होता है कुछ अनेक, अच्छा ज्यादा, उसको दिव्य कार्यकलाप कहेंगे। तो एक तो हो गए व्यक्तिगत लक्षण, जैसे कि वो सुंदर दिखते हैं, त्रिभंगी हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो उन व्यक्तिगत लक्षणों से तो हम आकर्षित हो ही रहे हैं। उनकी सुंदरता से, उनके सौम्य रूप से, उन सबसे हम आकर्षित हो ही रहे हैं। उनके कार्यकलापों से भी आकर्षित होते हैं, दिव्य कार्यकलापों से। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है प्रभुपाद जी द्वारा, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी आकर्षक है। जैसे कि माखन चुराया, के कारण, हाँ, भगवान की लीलाओं से भी तो आकर्षण है। यस, वही कार्यकलाप अर्थात लीलाएं, तो लीलाओं के प्रति जो भी उन्होंने लीलाएं की, जैसे माखन चुराया, गैया चराई, गैया को जो है नंद बाबा को बोला, बाबा देखो गैया जो है, अगर देखो अहीर की छोरियां छचिया बोले छाछ पे नाच नचाए,
वो तो खैर कोई भी बच्चा नाच लेता है। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। तो जैसे कि उन्होंने लीला की, नंद बाबा को बोला, बाबा मैं चप्पल नहीं पहनूंगा अगर मेरी गैया नहीं पहनेगी। गैया चराई, उन्होंने अलग अलग राक्षसों का वध किया, उन्होंने कृष्ण कुंड खोदा, राधा रानी को राधा कुंड खोदने के लिए मदद की। और सुशील कुमार जी बहुत समय से वही काम कर रखे हैं जो भगवान 7 सेकंड से सुशील कुमार जी वो काम कर रहे जो भगवान ने 7 दिन तक किया था। गोवर्धन पर्वत उठाया, हरि बोल, वेरी नाइस, क्या बात है। भगवान के अवतार भी तो इसी में आ जाएंगे लीलाओं में। हाँ, अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में हैं, अर्थात उनसे कोई अलग अलग नहीं है। उनका नाम, रूप, गुण, लीला, उनके साज सामग्री, पार्षद, ये सब एक ही है, दिव्य स्थिति पर है। श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। अब आपके सामने ये प्रश्न आ गया है कि भगवान क्यों यहाँ पर आते धरती पर, इसका यहाँ उत्तर दिया हुआ है। क्यों लीला करने के लिए आते, क्यों मनुष्य रूप धारण करते हैं। मनुष्य रूप धारण करते में कंफ्यूजन होता है, सीधा सुदर्शन चक्र लेकर के आना चाहिए उनको, मनुष्य रूप क्यों धारण करते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, कृपया करके सभी लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम जा सके, वापस भगवत धाम जा सके। कि मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेना है, मुझे तो ये लीलाएं बहुत सुंदर लग रही हैं, मुझे तो इनका दर्शन करना है। अब इसमें भगवान के 2 अवतार और समझ सकते हैं। कौन कौन से 2 अवतार भगवान के? और कोशिश करो, 2 और अवतार, मतलब 2 अवतार दशावतार में से नहीं है, 2 अवतार 24 अवतार में से नहीं है, और 2 अवतार जो सैद्धांतिक 2 अवतार है। चैतन्य महाप्रभु हो सकते हैं ना? सैद्धांतिक 2 अवतार है। इसी तरह से नरसिंह अवतार है। नाम नारद जी और व्यासदेव जी नहीं, 24 अवतारों में से नहीं है, 10 अवतार में से नहीं है, सैद्धांतिक अवतार। किसी ने एक उत्तर दिया है, सही उत्तर नाम जप, नामावतार। एक और अवतार बोलो। प्रभु ग्रंथ अवतार। ग्रंथ अवतार भी अच्छा है, यस, वेरी गुड, 3 हो जाएंगे फिर तो। एक और, एक कीर्तन तो कीर्तन नहीं, बोलो। लीला नहीं होगी, भगवान की सेवा। कौन सा अवतार? प्रसाद अवतार। अरे बहुत सरल है, सेवा किसकी करते हो? पुरुषोत्तम भगवान। अच्छा अवतार। अवतार, कैसे भूल सकते हो इस बात को, कैसे भूल सकते हो इस बात को। देखिए यहाँ पर इसको लिखिए, इस तरह से समझिए। श्री भगवान अपने अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विग्रह रूप में अपनी विविध लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, विग्रह रूप में, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। विग्रह रूप में भी भगवान लीला करते हैं। गोविंद देव जी, चिरचोर गोपीनाथ जी, राधा रमन लाल जी, दामोदर जी, श्याम सुंदर जी, बांके बिहारी जी लीला कर रहे हैं, हम उनसे आकृष्ट हो सकते हैं। साक्षी गोपाल, जगन्नाथ भगवान, साक्षी गोपाल, और आपके घर में जो ठाकुर जी है वो भी आपसे लीला करते हैं। अब इसको और किससे जोड़ दो? लड्डू गोपाल जी, नाम से जोड़ दो। श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और नाम रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम जा सके। समझ में आया थोड़ा सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से समझना कि विग्रह रूप में लीला करना, नाम रूप में लीला करना, और हम
नाम के प्रति रुचि उत्पन्न कर ले, विग्रह के प्रति रुचि उत्पन्न कर लें, और फिर हम इस तरह से भाव उत्पन्न करें कि हमें शाश्वत रूप से भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न होना है। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का व्यय है और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल। समझ में आया डॉक्टर रेशमा मत जी? जी प्रभु जी। क्या लिखा है, पढ़ो इंग्लिश में। Men are naturally apt to hear histories and narrations of various personalities performing mundane activities, without knowing that by such association one simply wastes valuable time and also becomes addicted to the three qualities of mundane nature. किंतु उसे उसका ज्ञान ही नहीं रहता कि वो उससे संगति कर रहा है और वो तीनों गुणों से बंध जा रहा है, और वो साथ ही साथ समय का ये क्या हो रहा है, अपव्यय, समय का अपव्यय है। आज तक हमने जो कुछ भी सीखा उसमें क्या था, समय का उपयोग था, अपव्यय था? उपयोग था प्रभु जी, उपयोग उपयोग था प्रभु जी। दुरुपयोग, अपव्यय। मूवी देखना है, इधर उधर की बातें सुननी है, वो फिल्म एक्टर ने क्या किया, उसने क्या किया, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसने क्या किया, ये समय का अपव्यय है। और हमें इन सब बातों में बहुत क्या आती है, रुचि, इंटरेस्ट। अभी हम क्लास ले रहे थे यहाँ पर, बहुत सुंदर उसमें ऐसी बात हुई। अगर आप किसी के लोगों के सीक्रेट जानने की कोशिश करोगे तो जानने तक तो आपको लगेगा अरे वाह मैं जान गया, मैं मालूम कर रहा हूं, बट वो आपको क्या देंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, लोगों के सीक्रेट जानोगे तो। और हमें बहुत रुचि है लोगों के सीक्रेट जानने में। हमें करना क्या है, भगवान के सीक्रेट जानने की कोशिश करनी है। अगर भगवान के सीक्रेट जानोगे तो आपका सीक्रेट खजाना जो आनंद का है वो स्वतः ही खुल जाएगा। भगवान के सीक्रेट जानोगे तो आपका सीक्रेट का खजाना वो स्वतः ही खुल जाएगा। दूसरों के सीक्रेट जानोगे तो आपका जो खजाना है वो और बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा। आप और दुखी होंगे, आप और दुखी होंगे, और आप और दुखी होंगे। समझ में आ रहा है प्रभा माता जी, राधिका सिंगला माता जी, समझ में आ रहा है? दूसरों के अंदर रुचि रखेंगे, दूसरों की बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, उनके सीक्रेट समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या आएगा हाथ में, दुख, परेशानी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब प्रकट होगा, अशांति, ये सब आएगा। इसलिए भगवान ने गीता में बोला है अगर सीक्रेट जानने ही है तो 4 अध्याय के 9वें श्लोक में बोल दिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अगर सीक्रेट जानना ही है तो तत्व रूप में मेरे और जन्म और कर्म को जानो। बहुत सुंदर बात बोली है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, लेकिन इसको अपोजिट ब्रैकेट या उस तरह से कीजिए क्योंकि ये सावधानी बताई गई है। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के गुणों से आसक्त होता जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। अंडरलाइन कीजिए, समय गंवाने की अपेक्षा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। प्रभु जी 11.37 से 40 भी यही बताया है जी। भगवत गीता 11 से 11वां अध्याय 37 से 40 तक का श्लोक 37 to 40। अच्छा ठीक है, तो हमें समय नहीं गंवाना है किसमें, भौतिक चीजों में। और कहा जा रहा है समय गंवाने की अपेक्षा
भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से आध्यात्मिक लाभ होता है। क्लास में बैठे रहोगे, क्लास में सुनोगे क्या बताया जा रहा है, नारद मुनि, भगवान कृष्ण, उनकी लीलाओं को ध्यान से सुनोगे तो ये क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक लाभ। आज भागवतम में एक श्लोक था, सुबह जो प्रवचन था प्रभुपाद जी का, उसमें था कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 घंटे सोता है और एक व्यक्ति की उम्र जो है वो 100 साल है, तो उसने 50 साल किसमें वेस्ट कर दिए, सोने में। सोने में। उसके अलावा भोजन करना, उसके अलावा शरीर को तैयार करना, नहाना, उसके अलावा काम धंधा करना, काम धंधा करना, तो उसके पास समय कहाँ बचा है भक्ति करने का। पूरा समय पैदे में गंवा दिया। इसको बात को समझना है, हमें अपने आप को समय पे सुलाना है और समय पे उठाना है और फिर सारे समय का उपयोग भगवान की सेवा में करना है। नहीं तो इस समय जा रहा है 50% लाइफ वेस्ट किसमें, सोने में। चलो सोने में, खाने में, घूमने में तो और ज्यादा वेस्ट कर दिया हमने। कितना समय बचा है हमारे पास, बहुत कम समय बचा है। अगर टोटल काउंट करेंगे तो कुछ घंटे आएंगे हमारे पास टोटल बोले 1000 घंटे बचे बस, 2000 घंटे बचे बस भक्ति करने के लिए। हाँ, इतना ही समय है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से श्री भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। क्यों, कौन बताएगा क्यों? भगवान की लीला सुनने से भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। यस, क्योंकि कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं क्या है। बात है, हरि बोल पूर्विका माता जी, वेरी नाइस। कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। रेखा मल्होत्रा माता जी, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, या समझ में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे श्री भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। और जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। कहां पर कहा गया है? हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। कहां पर है, कौन सा श्लोक है बोलो? भागवतम का श्लोक है, कौन सा है? हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यस, कौन सा श्लोक है? रवि, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु तो 1 to 18। 1 to 18, यस। और ये वाला वो ढूंढना पड़ेगा। कौन सा बोला था मैंने, क्या था संस्कृत शब्द? इससे पहले ही है ना एक श्लोक तो, और हृदयंतस्थो हृदय भद्राणी यस, विदुनोति। श्लोक संख्या कितना है? 17। 1.2 शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो हि भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। शृण्वताम स्वकथाः कृष्णः, कृष्ण की कथा सुनने से। अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। वाह, क्या बात है। फिर आगे कहा है, श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति। चलो ये श्लोक मुझे डेली अनुवाद बताना चाहिए, ऐसा लग रहा है। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों द्वारा की जाती है।
तो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में कब आना है? नित्य आना है, प्रतिनित्य आना है, प्रतिनित्य उपस्थित रहना है। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान के विषय में श्रवण से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर श्री भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। ये तो समझ में आ गया ना? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, नष्ट हो जाएंगे तो भगवान के प्रति रुचि आसक्ति उत्पन्न होगी। वही जो भक्ति की श्रृंखला है, सीढ़ियां है। जब अभद्र नष्ट होंगे तो आसक्ति, रुचि, निष्ठा ये सब उत्पन्न होगी। श्री नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय है कि श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य श्री भगवान का पार्षद बन सकता है। श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों, भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की, भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान युग कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुति की गई है। भक्तों की संगति में श्रवण करना, प्रभुपाद जी ने इसके लिए क्या किया है कि भक्तों की संगति में श्रवण कर सके। इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? मीना तिवारी माता जी क्या किया है? यस, कौन बताएगा क्या किया प्रभुपाद जी ने? हरे कृष्ण प्रभु जी, इस्कॉन की स्थापना करी। हाँ, इस्कॉन की स्थापना करी और हरि नाम संकीर्तन, मंदिरों का निर्माण किया। 108 मंदिर। एक विशेष बात है जो मंदिरों की स्थापना करने के साथ में है। प्रभु जो रोज भागवतम और उसका पाठ ऑनलाइन होता है। क्लासेस भी तो लग रही हैं। यस, सुशील कुमार जी बताइए। प्रभु जो वहाँ एक फिक्स टाइम टेबल है कि सुबह भागवतम हो गई, शाम को भगवत गीता। प्रतिदिन भागवतम कथा का आयोजन होता है, शाम को गीता का श्रवण करने के लिए आयोजन होता है। ये प्रभुपाद जी की व्यवस्था है। भागवतम में लिखा है क्या? नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना है। और प्रभुपाद जी ने तो इस अपनी संस्था के अंतर्गत अपने मंदिरों में ये पूरी व्यवस्था कर रखी है कि आप प्रतिदिन भागवतम का हो। और उन्हीं प्रभुपाद जी की कृपा से और अधिक मंदिरों को घर घर ले जाया जा रहा है, या प्रवचन कार्यक्रम को घर घर ले जाया जा रहा है। कैसे? इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से घर बैठे भागवतम सुनो, प्रतिदिन सुनो, एक भी दिन संडे को छुट्टी नहीं, प्रतिदिन सुनो। उससे क्या होगा? सारे अभद्र नाश हो जाएंगे। ये तात्पर्य को दोबारा पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, सभी लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे। माइक बंद रखना, पर बोल बोल के पढ़ना यहां से। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर श्री भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। पढ़ो जोर जोर से, बोल बोल के, मुझे दिखना चाहिए। होठ मिल रहे हैं आपके, संतोष कुमार जी। हाँ, श्री नारद मुनि ने अपने अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या की है। ठाकुर, माइक किसने ऑन करने को बोला है? श्री नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय है कि श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य श्री भगवान का पार्षद बन सकता है। नारद मुनि कैसे बने? श्रवण करके। तो इतनी ही ज्यादा शक्ति है इस श्रवण में कि श्रवण करने से हम भगवान का निजी पार्षद बन सकते हैं। पहले क्या थे? बोले गंधर्व, उपबरण। फिर क्या बने? दासी पुत्र। और श्रवण किया, भक्ति वेदांतों का प्रसाद पाया, भगवान का निजी पार्षद बन गए श्रवण करने मात्र से। इतनी ज्यादा शक्ति है श्रवण करने में। निजी पार्षद समझ गए ना? भगवान का पर्सनल पार्षद, पर्सनल एसोसिएट। श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में
विचरण कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं सब जगह, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, सब जगह में, और वो हमेशा आनंद में रहते हैं। असीम आनंद है, असीम ज्ञान है, जीवन शाश्वत है। मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, अगर उपयुक्त व्यक्ति से सुनेंगे। तो वो कौन है? जैसे प्रभुपाद जी, जैसे जीवन की पूर्णता प्राप्त की परीक्षित महाराज ने, किससे सुना? सुखदेव गोस्वामी जी से। जिस प्रकार नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से, भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की, तो नारद मुनि ने भी क्या प्राप्त की? पूर्णता प्राप्त की। कैसे? उन शुद्ध भक्तों से सुन करके। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि, अंडरलाइन करो, भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रदान कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुति की गई है। विशेष रूप से इस कलयुग में भक्तों की संगति में हमें प्रतिदिन भागवतम सुननी चाहिए, प्रतिदिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। बहुत बढ़िया, हरि बोल। अभी भी नारद मुनि है क्या? अभी भी नारद मुनि है, अभी भी है। देवलोकों में ही घूमते रहते हैं प्रभु। जीवन शाश्वत लिखा है ना, जीवन शाश्वत, जीवन शाश्वत है। तो साधु संगति से उनको एक ही जीवन में कौन मिल गए? कृष्ण, और कृष्ण के निजी पार्षद बन गए। सोच सकते हो, प्रभु जी मतलब दासी पुत्र निजी पार्षद बन गए, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल एसोसिएट। पूर्व जन्म से देख सकते हो, याद करो पूर्व जन्म क्या था। अभी जो पूर्व जन्म चल रहा है वो क्या? नारद मुनि का नहीं, पूर्व जन्म तो दासी पुत्र है। दासी पुत्र के जीवन में कहाँ कृष्ण कथा, कहाँ कुछ भगवान नाम, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भक्तों के संगति में आए और एक ही जीवन में साधु संगों के कारण, उन भक्ति वेदांतियों से सुनने के कारण, उनसे दीक्षा ग्रहण करने के कारण वो भगवान के निजी पार्षद बन गए। ऐसा नहीं कि बहुत भक्ति की होगी पूर्व जन्मों में, और भक्ति की होगी, और भक्ति की होगी, एक ही जन्म में उनका परम कल्याण हो गया, भगवत धाम, भगवान के निजी पार्षद बन गए। प्रभु जी, नारद मुनि बचपन में ही जब तक हम भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनने में और आंखों से भगवान के दिव्य दर्शन करने में फोकस नहीं होंगे, अटेंटिव नहीं होंगे, ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि हमें भगवान का शरण ग्रहण प्राप्त होगी या उनके चरण कमलों को हम प्राप्त कर पाएंगे आध्यात्मिक जगत में। ये सब कैसे संभव है? फोकस्ड हियरिंग, फोकस्ड सीइंग, फोकस होकर के श्रवण करना है। यही बोला है श्लोक के अंदर भी, ध्यान पूर्वक सुनने से, विश्रण्वतः, ध्यान से सुनते हुए। तो ध्यान से सुनेंगे तो एक दिन हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से श्रवण बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, हरि बोल। मुख्य शब्द लिख लीजिए, वही ध्यान से सुनने वाला। क्या हो सकता है आपके हिसाब से मुख्य शब्द? अनुग्रहणम क्षणम मनोहरा। प्रभु जी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। ये थर्ड लाइन है प्रभु जी, ता श्रद्धा में अनुपदम विश्वनाथ। आपने थर्ड लाइन पे अंडरलाइन कराया था प्रभु जी। ये लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे जय पूरा ही है। श्लोक ही बोल दो प्रभु। एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है। तत्रान वहन कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा श्रवण मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदम विष्णुवतः प्रिय श्रवसंग ममा भवद्रुचिः। पूरा श्लोक ही
लेकिन प्रभु जी सेकंड लाइन सबसे सवसंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकंड ममाद सबसे भवद इम्पोर्टेंट। रुचिः। हाँ? प्रिय सवसंग मवाद भवद रुचिः। प्रिय सवसंगस्य, श्री भगवान के बारे में अगर मैंने सुना और खास करके विष्णुवतः ध्यान से सुना तो मम भवत रुचि ही, मेरे अंदर रुचि बन गई। पूरा श्लोक महत्वपूर्ण है। तत्रान्वहन कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा श्रवणं मनोहरा ता श्रद्धयामेनुपदं विशृण्वतः प्रिय श्रवसंग ममा भवद्रुचि। हरि बोल। बहुत सुंदर। अंग शब्द का अर्थ क्या है? श्रील व्यासदेव। और कोई किसी की पास्ट लाइफ क्यों डिस्कस करेगा किसी के साथ? कोई पास्ट लाइफ किसके साथ डिस्कस कर सकता है? बोलो। जो हमें प्रिय याद होगी तो करेंगे ना, जब याद ही नहीं होती तो क्या करेंगे? पास्ट लाइफ मतलब इसी जीवन में पुराना जीवन भी हो सकता है। इस जीवन का भी पुराना जीवन हो सकता है। ये रेखा मल्होत्रा माता जी किसके साथ अपना जीवन शेयर कर सकते हैं? किसको हम पुरानी बातें बता सकते हैं? प्रियजन को। प्रियजन को, खास करके अगर वो जो हमारे से छोटा है, उम्र का है, तो अंगः प्रिय अगर हमारा कोई व्यक्ति है तो उसको हम सुना सकते हैं। जैसे कि वो कोई अपना ही है तो उसको हम सुना सकते हैं। ठीक है? नहीं तो कोई अपनी पास्ट लाइफ डिस्कस नहीं करेगा। नारद मुनि ने डिस्कस की है वेद व्यास जी के साथ, क्योंकि उनको उन्होंने क्या माना? अपना माना है, अंगः। ठीक है, हरि बोल। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। नाम जप करते हैं। नाम जप कौन कराएंगे आज?